दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े थे जो बता रहे हैं कि उनकी बात हुई और इस पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 2 एग्जाम जेपीएससी और जेएसएससी की 11वीं से 13वीं की जो एग्जाम रही हैं उस पर स्टे लगा दिया गया है। जो फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से कि इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा और फूड सेफ्टी विभाग के जो एग्जाम थे उस पर भी ये स्टे लगा दिया गया है। यानी सरकार ने जो रद्द करने का फैसला लिया था उस पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। यानी जितने भी जो कर्मी अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी नौकरी खतरे में आ गई थी, अब तत्काल प्रभाव से वो नौकरी कर सकेंगे। झारखंड हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। दर्शकों को फिर से बता दें कि ये पूरा जो मामला है वो छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ है। छात्रों की तरफ से आंदोलन करके सरकार से मांग की गई थी कि जितनी भी परीक्षाएं टीडीपीएल के जरिए कराई गई हैं, जेपीएससी और जेएसएससी के जो एग्जाम्स हैं उसे रद्द कर दिया जाए। सरकार ने बड़ा फैसला ले भी लिया, लेकिन इससे कुछ 2 जो परीक्षा रही है 11वीं और 13वीं 11वीं से 13वीं जेपीएससी की और फूड सेफ्टी विभाग के जो एग्जाम के जरिए चयनित हुए हैं छात्र, उनकी नौकरी खतरे में आ गई थी और वो हाईकोर्ट गए। अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है 2 जो एग्जाम है उस पे के रद्द करने पर रोक लगा दी गई है। जेपीएससी 11वीं 13वीं मामले में सुनवाई हुई और झारखंड हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट में आज एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की और फिर यह फैसला सामने आया है जो नियुक्त कर्मियों के पक्ष में आया है। 2 एग्जाम्स के रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जबकि आपको बता दें सरकार की तरफ से 22 परीक्षा को रद्द करने का ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों की बात मानते हुए ये फैसला लिया था, जिसके बाद कुछ कर्मी जो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी जो नौकरी है वो भी खतरे में आई थी। वो सभी हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट की तरफ से अब ये फैसला आया है। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकार को भी समय दिया है अपना जवाब देने के लिए। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से इसे लेकर क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन बड़ी खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन कर्मियों के लिए है जिनकी नौकरी अभी खतरे में थी। अब वो तत्काल प्रभाव से नौकरी कर सकेंगे। 15 दिन का समय सरकार को दिया गया है। 15 दिन में जवाब दिया जाना है। काउंटर एफिडेविट दायर करने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं और देखना होगा सरकार की तरफ से 15 दिनों के भीतर इसको लेकर क्या जवाब दिया जाता है। जबकि पूरा मामला यहीं पर फंस रहा था। पहले भी शुरुआत में भी अगर देखा जाए तो छात्र जो मांग कर रहे थे सरकार उसे मानने के लिए तैयार थी, लेकिन 11वीं से 13वीं जेपीएससी की परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर मामले में मामला फंसा हुआ था। और हमारे साथ एडवोकेट धीरज कुमार जी अधिक जानकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। झारखंड हाईकोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है। मैं चाहूंगी थोड़ा विस्तार से आप इसे दर्शकों को बताएं। देखिए 11वीं से 13वीं जो जेपीएससी है उसमें कोर्ट का ये कहना था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। किसी को भी एट रैंडम आप ये नोटिस नहीं दे सकते हैं कि आपको हटाया जा रहा है और ये परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। तो इससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं और ठीक है अगर कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो वो जांच का विषय है, लेकिन एक साथ सभी परीक्षाओं को रद्द करना कहीं से भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। इसी को कहते हुए कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया है। तो अब आगे सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना है क्या? कोई तारीख? सरकार की तरफ से जवाब आएगा, उसके बाद फिर सुनवाई होगी। 15 दिन का समय दिया गया है, कोई तारीख निर्धारित की गई है धीरज जी? अभी 15 दिन का समय दिया गया। 2 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करना है सरकार को, उसके बाद 15 दिन के बाद ये केस सुनवाई के लिए आएगी। तो जो कर्मी जो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो अब तत्काल प्रभाव से वापस नौकरी में आ जाएंगे? एकदम वापस जाएंगे, वो अपने काम पे जाएंगे क्योंकि तत्काल स्टे कर दिया गया है।
तो जेएसएससी में जो नौकरी से निकाले गए कर्मी हैं, उसको लेकर कोई चर्चा हुई कोर्ट के अंदर? कोर्ट ने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। हाँ। या ऐसे किसी को भी एटेंडम नहीं हटाया जा सकता है, बेरोजगार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कहीं कोई गड़बड़ियां हुई हैं तो उसको जांच का विषय है, उसको आप जांच करिए। हो सकता है 30% या 40% गड़बड़ी हुई हो तो 60% क्यों प्रभावित हो। तो धीरज जी जरा ये बताइए कि ये जेपीएससी को लेकर है या जेएसएससी को लेकर? नहीं, ये 11वीं से 13वीं जेपीएससी का केवल अभी यही लोग आए हैं। हाँ। उसके बाद अभी बाकी की सुनवाई बाकी है, क्योंकि सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द की हैं, ये लेकिन तो सिर्फ 2 परीक्षा। 11वीं से 13वीं जेपीएससी के लोग ही अभी आए हैं, जो भी अभ्यर्थी थे वही लोग आए हैं। ठीक है, शुक्रिया धीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अभी हमने आपको बताया कि 2 एग्जाम हैं जो जेपीएससी 11वीं से 13वीं की जो परीक्षा है उसके जरिए चयनित जो अभ्यर्थी आए हैं, जो सरकारी कर्मी हैं, उनकी नौकरी अब खतरे में नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि तत्काल प्रभाव से उन्हें वापस नौकरी में जाना होगा। और झारखंड हाईकोर्ट ने खासतौर पर अभी सिर्फ इस 2 परीक्षा को लेकर के फैसला सुनाया है।